हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब ठीक ठाक है। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं जीओसी का 4th लेक्चर। डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो डिग्री ऑफ कार्बन की पहचान हम कैसे करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी प्ले है वो सब कार्बन के, उसमें कार्बन की डिग्री पहचान लेंगे तो उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा उसकी भी डिग्री वही हो जाती है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेईई नीट, स्पेशली 12 एंड 11th के लिए, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, चाहे जो बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हो या मेंस की या नीट की तैयारी कर रहे हो मेंस की। तो ये सब की ये डिग्री ऑफ कार्बन से में से क्वेश्चन जरूर कुछ न कुछ आ जाता है। बोर्ड लेवल में तो आते ही आते। तो इस तरह से हम ये समझेंगे कि आज हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्राइमरी कार्बन वाला है। प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन क्या है? तो वह कार्बन जो किसी एक कार्बन से जुड़ा रहे या किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा रहे, अनबॉन्डेड हो, दैट कार्बन they attached only one carbon or unbonded called प्राइमरी कार्बन। उसको प्राइमरी कार्बन कहा जाता है। प्राइमरी कार्बन इसे कहा जाता है और इसे 1 डिग्री कार्बन भी कहा जाता है। सेकेंडरी कार्बन। अब सेकेंडरी कार्बन क्या है? दैट कार्बन या दोज कार्बन they attach with two carbon called secondary carbon। टर्सरी कार्बन या टर्ट कार्बन। टर्सरी कार्बन किसे कहते हैं भाई? दोज कार्बन they attach three carbon called टर्ट कार्बन। इसे टर्ट कार्बन या टर्सरी कार्बन कहते हैं। इसे 3 डिग्री कार्बन कहते हैं और जो 2 कार्बन से जुड़ा रहता है सेकेंडरी कार्बन को 2 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। प्राइमरी कार्बन को 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। ठीक है। प्राइमरी कार्बन का एक और नाम होता है। ठीक है। प्राइमरी कार्बन का और एक नाम होता है जिसे सुपर प्राइमरी कार्बन कहते हैं। इसको भी लिख देते हैं और सुपर प्राइमरी कार्बन। अब हम इसको लिख लो, तब हम इसको एग्जांपल से हम इसे क्लियर कर दे रहे हैं। ओके। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, चलो इसे मिटा दे रहे हैं। प्राइमरी कार्बन को सुपर कार्बन भी कहा जाता है। ठीक है। यह सुपर प्राइमरी कार्बन कहते हैं। अब मान लो कि जैसे हम मीथेन की बात कर रहे हैं, CH4 है, तो अब C हम कर देते हैं। यह कार्बन किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है, तो इसको कहेंगे कि अनबॉन्डेड है। तो इसको क्या कहेंगे? 1 डिग्री कार्बन कहेंगे।
अगर हम कहते हैं कि C2H6 की बात आती है, C, अगर मान लो कि यहाँ पर हम करते हैं किसी भी कार्बन को लो, तो ये इस कार्बन को ले तो ये कार्बन से अटैच है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वह प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन। ये भी 1 से है तो 1 डिग्री कार्बन, ये दो हो गया। अगर C3H6 की बात करें, 3 कार्बन हो गया, चलो यहाँ एक डबल बॉन्ड दे दो, यहाँ हाइड्रोजन हम अटैच कर देंगे। तो अब ये बताओ कि ये तो कार्बन किसी एक कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। ये कार्बन इस कार्बन से भी अटैच है, इस कार्बन से भी, तो ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो इसे 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी कार्बन ये हो गया। ये क्या हो गया, सेकेंडरी कार्बन। ये क्या हो गया, प्राइमरी कार्बन। ये क्या हो गया, प्राइमरी कार्बन। ठीक है, ये कार्बन किसी से इधर अटैच नहीं है, ये इधर एक से है, तो इसको हम प्राइमरी कार्बन कहेंगे। ठीक है, अब चलिए इसे इरेज कर देते हैं। तो प्राइमरी कार्बन और सेकेंडरी कार्बन, कौन सा कोई भी कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, डिग्री उस पर डिपेंड करती है। अब इसका चलते हैं हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन भी होते हैं, जैसे कार्बन होते हैं प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन। हाँ, एक और कार्बन होता है क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन, नरी कार्बन, तो वह कार्बन जो 4 कार्बन से अटैच होगा, क्वाटरनरी कार्बन। दोज कार्बन दे attached with 4 carbon called quaternary carbon। क्वाटरनरी कार्बन, इसे क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं, और इसे 4 डिग्री कार्बन भी कहा जाता है। अब समझ लो कि मान लो कि हम लिख दिए सी, बहुत सारे सी कर दिए। चलो यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि यहाँ पर कर दिए CH3 कर दिए, CH3 कर दिए, एक यहाँ पर कर दिए C2H5 कर दिए। ठीक है, और हमने क्या किया कि यहाँ पर एक कर दिए C3H7 कर दिए, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, H कर दिए, H कर दिए, H कर दिए। ठीक है, अब इसमें हमें कार्बन को पहचानना है कि कौन कौन से कार्बन है। ठीक है, चलो एक यहाँ भी हम दे देते हैं C2H5, चलो CH3 दे दिए, CH3 दे दिए यहाँ पर, और यहाँ पर ये कर दिए, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें कार्बन, ये कार्बन किसी कार्बन से नहीं जुड़ा है या ये कार्बन से जुड़ा है, तो इसको 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। और इसके साथ जो प्राइमरी, इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन कहेंगे या 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। ये कार्बन इधर से भी एक कार्बन से जुड़ा है और इधर भी एक कार्बन से जुड़ा है, यानी कि 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसी 2 डिग्री। और इसके साथ में जो हाइड्रोजन अटैच है वह 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। ये कार्बन है, इधर 1 कार्बन से जुड़ा है, सॉरी ये कार्बन एक इधर कार्बन से जुड़ा है, एक इधर कार्बन से, और एक नीचे वाले कार्बन से जुड़ा है, तो सॉरी ये 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। 3 डिग्री, तो ये हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। ये कार्बन है, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, और एक इधर जुड़ा है, यानी कि 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन, तो इसे 4 डिग्री कार्बन कहेंगे या क्वाटरनरी कार्बन कहेंगे। ठीक है, अब ये कार्बन इधर से 1 डिग्री, इधर से 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसे 2 डिग्री कहेंगे। ये कार्बन भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 4, तो ये 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। और ये कार्बन 1 डिग्री हो जाएगा, ये 1 डिग्री हो जाएगा, एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो 1 डिग्री हो जाएगा, ये 1 डिग्री हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से हमारा हमें इसमें तीनों कार्बन मिल गए, 1 डिग्री भी मिल गया, 2 डिग्री भी मिल गया, 3 डिग्री भी मिल गया एंड 4 डिग्री भी मिल गया। इस तरह से हम कार्बन को कुछ हम स्ट्रक्चर द्वारा भी डिटेक्ट करेंगे, बट इसे लिख लो, इसे हम इरेज करेंगे, ठीक है। चलो मिटा दे रहे हैं इसे। वेरी गुड, समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छी तरह आ रही होगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि प्राइमरी हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो प्राइमरी हाइड्रोजन क्या है भाई? तो दोज कार्बन दे अटैच्ड 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री attached with 1 degree carbon called प्राइमरी हाइड्रोजन कहा। अब जैसे कि CH4 में ले लो, ये कर दिए, CH4 कर देते हैं, तो इसका इस हाइड्रोजन को क्या कहेंगे? प्राइमरी कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए। सेकेंडरी हाइड्रोजन, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या है भाई? दोज हाइड्रोजन दे अटैच with 2 डिग्री कार्बन called सेकेंडरी हाइड्रोजन, यानी कि ऐसा हाइड्रोजन कहा जाए, ठीक है। अगर मान लो प्रोपेन को लेंगे तो होगा 1 2 3। अगर मान लो कि यहाँ CH3 कर दिए, यहाँ H2 कर दिया और यहाँ H3 कर दिया, तो ये क्या हुआ? ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, या इधर कोई नहीं जुड़ा है, अनबॉन्डेड भी कह सकते हो। ये कार्बन इधर भी एक कार्बन से और इधर भी एक कार्बन से दे, तो 2 डिग्री, तो 2 डिग्री कार्बन ये हुआ। 2 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं? तो सेकेंडरी हाइड्रोजन हो गया 2H, 2 हाइड्रोजन। ये प्राइमरी हो गया 1 डिग्री, तो 1 डिग्री के साथ में जो हाइड्रोजन, इसका 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए? प्राइमरी हाइड्रोजन हो गए 6, PH कर देते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन 6 हो गया, और सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये सेकेंडरी हाइड्रोजन। चलो इसे इरेज कर दें। वेरी गुड। अब आगे देखते हैं। अब ये देखो, टर्ट हाइड्रोजन, टर्ट देखो, टर्ट हाइड्रोजन या टर्सरी हाइड्रोजन। टर्सरी हाइड्रोजन में क्या होता है? दोज कार्बन, दोज हाइड्रोजन दे अटैच with 3 डिग्री कार्बन called टर्ट हाइड्रोजन कहा जाए, ठीक है। अगर मान लो कि H3C हमने ले लिया, CH2 ले लिया, चलो CH2 ले लिया, CH कर दिया, यहाँ CH3 कर दिया, चलो, और क्या हुआ? यहाँ चलो CH2 CH3 कर दिया, ठीक है। तो अब ये देखो, ये 1 डिग्री कार्बन हो गया, एक ही कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन एक इधर कार्बन से जुड़ा है, एक इधर कार्बन से जुड़ा है, एक इधर कार्बन से जुड़ा है, तो 3 डिग्री कार्बन। ये क्या हुआ? 1 डिग्री कार्बन, तो 3 डिग्री कार्बन। ये एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, तो 2 डिग्री कार्बन। ये एक इधर 2 डिग्री कार्बन, और ये क्या हुआ है? 1 डिग्री कार्बन।
तो 1 डिग्री कार्बन को प्राइमरी कार्बन कहते हैं। तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, 6 हो गया। सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना हो गया, सेकेंडरी हाइड्रोजन तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 है, सॉरी प्राइमरी हाइड्रोजन 3 यहाँ है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, 9 हो गया, 9H हो गया। सेकेंडरी 2 डिग्री यहाँ है, 2 कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन यहाँ है, तो 4H हो गया। टर्सरी टर्ट हाइड्रोजन कहाँ है, तो 3 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन रहेगा उसे टर्ट कहेंगे, तो 1H हो गया। इस तरह से हाइड्रोजन और कार्बन इस तरह से काउंट किए जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ कार्बन एंड डिग्री ऑफ आल्सो हाइड्रोजन। तो ये अच्छी तरह से हम लोग समझ गए। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे। और मान लो एक्सरसाइज में क्या है कि फाइंड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। हाँ, क्वाटरनरी कार्बन में हाइड्रोजन अटैच नहीं रहता है। नोट में लिख लो, नोट में इन क्वाटरनरी कार्बन हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और 4 कार्बन से उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है, इसलिए वो उसको क्वाटरनरी कार्बन को यानी 4 डिग्री कार्बन को हाइड्रोजन की जरूरत नहीं होती। तो अब चलो हम करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं और हम कुछ वर्क करेंगे। अगर हमने ये कर दिया कि इसमें फाइंड करना है प्राइमरी कार्बन, सेकेंड में हमें क्या करना होगा, इस तरह से हमने दे दिया। थर्ड में क्या कर, थर्ड जो है 1 मिनट, थर्ड जो है हमने क्या किया कि ये दे दिया। इसमें हमें फाइंड करना है कि कहां पर प्राइमरी कार्बन है, कहां पर सेकेंडरी कार्बन है, कहां पर टर्सरी कार्बन है और कहां पर क्वाटरनरी कार्बन है यानी 4 डिग्री कार्बन। अब ये देखो, अब इस पर हम क्या करेंगे, प्राइमरी कार्बन यहां कर दो, सेकेंडरी कार्बन ऐसे कर देते हैं, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन एंड क्वाटरनरी कार्बन, ये हम कर देते हैं, ठीक है। अगर ये देखो इसमें क्या है, यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, यहाँ पर C है और बीच में C है। अब ये देखो, समझ लो अपने से ही, ये हर एवरी कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, 4 होगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन जुटेगा, हाइड्रोजन जुटेगा क्या, AH3 कर देंगे, AH3 कर देंगे, AH3 और AH3 कर देंगे। तो दैट कार्बन दे अटैच विथ 1 कार्बन और अनबॉन्डेड इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। तो ये प्राइमरी कार्बन हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री, ये कार्बन हो गया 1 डिग्री, एक ही कार्बन से अटैच है, ये भी कार्बन हो गया 1 डिग्री और ये कार्बन जो है 4 डिग्री कार्बन हो गया। तो प्राइमरी कार्बन कितने हो गए, प्राइमरी कार्बन 1 2 3 4, C हो गया 4 और H कितना हो गया, काउंट करो, H कितना हो गया, 3 3 6 3 9 और 3 12, हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन 12 हो गया, ठीक है। और
सेकेंडरी, सॉरी प्राइमरी की बात करें, सेकेंडरी में लिखा गया। तो प्राइमरी हो गया 4, सेकेंडरी प्राइमरी हाइड्रोजन हो गया कितना, और तो 12H हो गया। सेकेंडरी नहीं है तो 0 कार्बन, तो 0 हाइड्रोजन हो गया। टर्सरी नहीं है, इसमें एक भी नहीं है, तो 0 कार्बन, तो 0 हाइड्रोजन हो गया। क्वाटनरी में कितना है, 1 कार्बन, तो क्वाटनरी कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं होता है, 0 हाइड्रोजन। H क्या हो गया, 0, C हो गया 1, C हो गया 0, C हो गया 0, C हो गया 0, C हो गया 0। इस तरह से इसमें निकालें। इसमें देखो, चलो यहां कर देते हैं, इसकी करें तो यहां करो C, C C C कर दो, और एक और कर देते हैं। चलो एक और कर दिए, यहां पर एक और कर दिए, चलो ठीक है। तो यहां पर भी C हो गया, यहां पर भी C हो गया। अब इसमें कितने हो गए, H3 H3 CH3 CH3 CH3, यहां पर कर दो H3, ठीक है। तो प्राइमरी कार्बन एक यहां पर ये C हो गया, एक यहां पर C हो गया। तो ये 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री, और ये भी हो गया 1 डिग्री। तो प्राइमरी को 1 डिग्री कहा जाता है। प्राइमरी कितना हो गया, C कितना हो गया, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 इस पर 6, 3 9, 3 12, and 3 15, and 3 18 हाइड्रोजन हो गया। अब सेकेंडरी कार्बन पकड़ो, ये कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा है, ऊपर भी जुड़ा है, ये इधर भी जुड़ा है और इधर भी जुड़ा है, तो 4 डिग्री कार्बन हो गया। ये कार्बन इधर जुड़ा है, इधर जुड़ा है, इधर और इधर कार्बन से अटैच है, 4 कार्बन से अटैच है, तो ये भी हो गया 4 डिग्री। तो सेकेंडरी क्या हो गया, सेकेंडरी कार्बन हो गया 0, हाइड्रोजन भी हो जाएगा 0। और टर्ट में, टर्ट भी तो नहीं है, कार्बन हो गया 0, हाइड्रोजन भी हो गया 0। और क्वाटनरी में 4 डिग्री ये हो गया, 4 डिग्री ये हो गया, ये 4 डिग्री है। 4 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होता, तो क्वाटनरी में कार्बन हो गया 1 1 2 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया 0। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब समझ में आ रही होगी। चलो इसकी बात करते हैं, हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर C करो, C C C, हर जगह C लिखते जाओ। अब ये देखो, यहाँ पर H3 कर दो, यहाँ पर भी 1 1 2 H2 कर दो, यहाँ पर H3 कर दो, यहाँ पर H2 कर दो, यहाँ पर H3, 1 1 2 इसका हो जाएगा 2, 1 1 हो रहा है तो H3 कर दो, 1 1 2 इसका हो जाएगा H2 हो जाएगा। इस तरह से हो रहे हैं। तो प्राइमरी कार्बन, पहले प्राइमरी कार्बन में C निकालो, कार्बन कितने हैं, एक प्राइमरी कार्बन यहाँ हो गया, यहाँ कर देते हैं, यहाँ ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री, और ये हो गया 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कितने हो गए, 1 2 3 and 4 हो गए। तो प्राइमरी कार्बन कितने हैं, 4। हाइड्रोजन हमारे कितने हो जाएंगे, तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है 6, 3 यहाँ है 9, और 3 यहाँ है 12 हाइड्रोजन हो गया। अब चलो सेकेंडरी में चलते हैं, 2 डिग्री कार्बन देखेंगे। तो ये कार्बन एक इधर कार्बन से जुड़ा है और एक इधर कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। ये कार्बन एक इधर से जुड़ा है, एक इधर से जुड़ा है, तो ये भी 2 डिग्री हो गया। ये कार्बन एक इधर कार्बन से जुड़ा है, एक इधर कार्बन से जुड़ा है,
तो ये भी 2 डिग्री हो गया। तो 2 डिग्री हमारे कितने हो गए? 1 2 3 और एक यहाँ हो गया 4, ये भी हो गया 2 डिग्री। तो 1 2 3 4। तो कार्बन सेकेंडरी कार्बन कितना हो जाएगा? सेकेंडरी कार्बन में C हो जाएगा 4, H हमारा कितना हो जाएगा? सब पर इस कार्बन के साथ 2H है, इस कार्बन के साथ 2H है, इस कार्बन के साथ 2H है और इस कार्बन के साथ 2H, यानी कि 8H हो गया। टर्सरी देखो, दैट कार्बन दे अटैच विथ 3 कार्बन। टर्सरी कार्बन, इस कार्बन को देखो तो 1, एक इधर 2, एक इधर 3 और एक इधर 4, ये तो 4 डिग्री हो गया। 3 डिग्री कहीं कार्बन दिख रहा है? नहीं है। तो कार्बन 0 तो हाइड्रोजन भी 0। अब तट में हम क्या करेंगे? कार्बन कितना हो गया? 1 है, 1। हाइड्रोजन इसके साथ होता नहीं है तो H हो जाएगा 0। तो चलो बेटा इसको पहले डन कर लो, उसके बाद में हम आगे देखते हैं और एग्जांपल देखेंगे। मिटा दे, इसे इरेज कर दे। वेरी गुड। चूंकि ये थोड़ी लंबी जाएगी, सारे एल्काइल वगैरह भी पढ़ाना है, लेकिन कोई बात नहीं है, जितना भी वीडियो लंबा जाए सारे टॉपिक तो आज होंगे ही होंगे। अल्काइल का होगा, अल्कोहल का होगा, अमाइन का होगा, इतना तो जरूरी है कम से कम। तो इस तरह से अब हम क्या करते हैं, अगला लेते हैं। हमने मान लो कि इस तरह से हमने ले लिया, ऐसे कर दिया, इस तरह से हमने कर दिया। अब इसमें क्या क्या हमें ऐड करना है? प्राइमरी करना है, सेकेंडरी करना है, टर्सरी करना है, एंड क्वाड करना है, क्वाटनरी करना है। ये सब कार्बन और हाइड्रोजन। अब ये देखो कार्बन कहाँ कहाँ है, सीखो आज। यहाँ C C C C, ये चारों तरफ हमने C डाल दिया। और हर कार्बन के साथ जो बाहर में, इसके साथ 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन हो गया। ये है कार्बन, क्या इधर भी है, ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री 1 डिग्री, क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच। ये है 1 डिग्री, ये है 1 डिग्री और ये है 1 डिग्री, ये है 1 डिग्री। 1 डिग्री को प्राइमरी कहते हैं। तो कार्बन कुल कितने हो गए? काउंट करो, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए? अब ये देखो, 3 इसमें 3 इसमें, 6 3 9 3 12 3 15 3 18 कार्बन हो गया, 18 हाइड्रोजन हो गया इसमें। अब सेकेंडरी की बात करते हैं। कहीं सेकेंडरी, दैट कार्बन दे अटैच विथ 2 कार्बन इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। तो ये कार्बन, ये तो प्राइमरी हो गया। ये कार्बन देखो, एक इधर भी है, एक इधर भी है, एक इधर भी है और एक इधर, 4 कार्बन से है। तो ये हो गया 4 डिग्री कार्बन। ये कार्बन एक इधर भी है, एक इधर भी है और एक इधर भी है और एक इधर भी है, ये भी हो गया 4 डिग्री। ये कार्बन एक इधर से, इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से और इस कार्बन से, इस कार्बन से, ये भी 4 डिग्री। तो सेकेंडरी कार्बन 0 हो गया, तो हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। टर्सरी क्या हो जाएगा? नहीं है, तो कार्बन 0, हाइड्रोजन भी 0। क्वाटनरी क्या है? 1 2 3 और क्वाटनरी के कार्बन क्या है? कार्बन हो जाएगा 3, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 0, क्वाटनरी के पास लगता नहीं। समझ में आ गई बात? एक और देखो एग्जाम्पल। इस तरह से हमने कर दिया, ठीक है। और हमने क्या किया कि यहां पर हमने ये कर दिया, इसका कार्बन निकालो, ये प्राइमरी। तो अब देखो, पहले सी करो, सी हर जगह सी कर दो, जहां जहां एंगल दिख रहा है या आउटर, यहाँ हर जगह सी। तो हमने कर दिया। अब इसके साथ हाइड्रोजन क्या होगा?
देखो इसके साथ हाइड्रोजन क्या है, 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ 2 वैलेंसी का पूरा कर रहा है, तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 1 बॉन्ड 1 वैलेंसी को पूरा कर रहा है, तो 2 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर 2 लग गया, यहाँ पर 1 1 2 3, यहाँ पर एक ही H लगेगा, 1 2 यहाँ पर 2 लग जाएगा, 1 2 यहाँ पर H2 लग जाएगा, और यहाँ पर H3 लग जाएगा। इस कार्बन की एक ही वैलेंसी हो रही है, यहाँ पर H3 हो जाएगा, यहाँ पर H3 हो जाएगा, यहाँ पर H3 हो जाएगा, यहाँ पर H3 हो जाएगा। हमारा तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब काउंट करो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन करो, तो एक यहाँ प्राइमरी 1 डिग्री दिख रहा है, एक यहाँ 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 दिख रहा है। जो कार्बन अनबॉन्डेड हो या 1 कार्बन से जुड़ा है, देखो ये भी एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये भी इस कार्बन से जुड़ा है, एक एक कार्बन से जुड़ा रहा है, तो कितने हाइड्रोजन हो, कार्बन हो गए 1 2 3, तो यहाँ हो गए 4, एक यहाँ हो गए और 5 यहाँ हो गए, तो कार्बन हो गए 5, हाइड्रोजन हमारे इसमें हो गए, कार्बन क्या हो गए, कार्बन 5, हाइड्रोजन कितने हो गए, और 1 डिग्री पर काउंट करो, 3 यहाँ 6 3 9 3 12 3 15, हाइड्रोजन हो गए 15। अब ये देखो, अब ये 1 डिग्री हो गया। अब सेकेंड डिग्री देखो, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से भी जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। ये कार्बन इस कार्बन से, ये कार्बन से, तो ये भी 2 डिग्री। ये कार्बन इस कार्बन से, इस कार्बन से, ये हो गया 2 डिग्री। ये कार्बन इस इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है और इधर भी जुड़ा है, तो ये हो गया 3 डिग्री। ये कार्बन एक इधर जुड़ा है, एक इधर हो गया, ये 2 डिग्री। ये कार्बन एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, 3 डिग्री। ठीक है, ये कार्बन इधर 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 चारों तरफ जुड़ा है, तो ये हो गया 4 डिग्री। और ये कार्बन 1 2 3, ये भी हो गया 3 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक H होना चाहिए। 1 2 3 ही वैलेंसी हो रही है, तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बन। तो अब 2 डिग्री कार्बन यानी सेकेंडरी कार्बन को देखो। अब ये देखो कि 2 डिग्री कहाँ आ गया भाई, या तो 2 डिग्री यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है 4, 2 हाइड्रोजन यहाँ है 6, 2 हाइड्रोजन यहाँ है 8 दिख रहा है, तो हाइड्रोजन हो गए प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 है, 3 है, तो कार्बन हो गया 3, तो एक एक हाइड्रोजन H हो गया 6। अब 3 डिग्री कार्बन देखो, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ये H2 नहीं होगा, H होगा, ये H2 नहीं होगा, C के साथ H ही लगेगा, क्योंकि नीचे है 1 2 3, एक ही वैलेंसी कम हो रही। 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, 2। तो टर्सरी में कार्बन क्या हो जाएगा 2, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2। क्वाटरनरी में देखो कहाँ है, एक यहाँ है क्वाटरनरी 4 डिग्री कार्बन, और कहीं 4 डिग्री कार्बन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो 4 डिग्री में कार्बन हो गया 1 और हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। चलो इसे डन कर लो, लिख लो, बहुत अच्छा सा एग्जाम है यह सब, जेई वगैरह में ये सब बार बार पूछता है कभी कभी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसे इरेज कर दे, वेरी गुड। चलो इसे इरेज कर दे रहे हैं। इसे इरेज कर दिए हम। अब इसका एक लास्ट रन ले लो, एक इस इधर हमने कर दिया, एक इधर कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। बेटा यहाँ पर क्या है, C है, यहाँ पर भी C C C C C। आराम से सीखो। कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाएगी, अगर कम रहती है तो वहां पर हम हाइड्रोजन से पूरा करते हैं। इसकी वैलेंसी 1 है तो H3 कर दो,
H3 कर दो, H3 कर दो, H3 कर दो, क्योंकि इस इवरी कार्बन की इधर जो कॉर्नर पर है वैलेंसी थी 1 ही हो रही है। 1 2 3 यहाँ पर H कर दो, 1 1 2 3 यहाँ पर भी H कर दो। अब ये देखो, ये कार्बन तो ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन भी इसी एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये दोनों 1 डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री, ये भी हो जाएगा 1 डिग्री, ये भी हो जाएगा 1 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? तो एक इधर और एक इधर जुड़ा है, तो कितने 3 कार्बन से जुड़ गया है, तो यह हो गया 3 डिग्री, तो यह भी हो जाएगा 3 डिग्री। अब इसमें क्वाटरनरी नहीं है। अब देखो प्राइमरी देखो, सेकेंडरी देखो, टर्ट देखो एंड क्वार्ट देखो, क्वाटरनरी देखो, है ना। अब देखो कार्बन कितने हैं प्राइमरी, तो 1 2 3 4 हो गए, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। सेकेंडरी कार्बन 0 है, तो हाइड्रोजन भी 0 हो जाएगा। टर्सरी में ये टर्सरी कार्बन है, एक एक हाइड्रोजन होता है। टर्सरी में कार्बन हो गया 2, हाइड्रोजन भी हो गया 2। क्वाटरनरी में कार्बन 0, हाइड्रोजन 0 नहीं है। इस तरह से हम कर देते हैं। अब चलो इसे इरेज कर रहे हैं, वेरी गुड। अब हम अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे, अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे। थोड़ी ये वीडियो लंबी जा सकती है, नो डाउट। तो अब ये देखो कि अब हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड करेंगे। डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड, डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड की हम बात करते हैं। डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड की हम बात करेंगे। तो डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, फिर वही देखेंगे कि हैलोजन, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, वह कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, वह कार्बन की डिग्री बताती है। समझ में आ गई बात? समझ लो। फिर समझो कि हैलोजन, हैलोजन क्या है भाई, फिर से फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। एटी जो है ये रेडियो एक्टिव है, इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे, ये 4 को ही कर सकते हैं। ये है हैलाइड, हैलोजन, हैलोजन फैमिली। और जब अल्काइल, अल्काइल क्या है, तो अल्काइल, अल्काइल में आता है जब मीथेन से एक हाइड्रोजन, देखो CH4 से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH3 बन जाएगा, ये हो जाएगा अल्काइल, यानी कि मिथाइल हो गया। C2H6 से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा, C2H6 से हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा इथाइल। C3H8 से C3H8 से अगर 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, C3H7। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, इस तरह से ये चलता है। यह हो गया अल्काइल ग्रुप। CH3, C2H5, C3H7, यह सब क्या होता है, अल्काइल हो जाती है। ठीक है, तो चलो इसको हम मिटा दे, वही अल्काइल हैलाइड की हम बात कर रहे हैं। तो हमने क्या बताया कि जब हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली का कोई भी मेम्ब्रान, चाहे वो फ्लोरीन है, चाहे वो क्लोरीन है, चाहे ब्रोमीन है, चाहे आयोडीन है, जिस कार्बन से जुड़ा रहता है, वह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है या जुड़ेगा, कार्बन की वही डिग्री कहलाती है। अगर 1, जब हैलोजन 1 कार्बन से जुड़ा रहे, तो जिस कार्बन से जुड़ा रहे वह कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा रहे, तो 1 डिग्री। जिससे हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहता है वह 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा, तो 2 डिग्री। जब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा वह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा, तो 3 डिग्री। अल्काइल हैलाइड करेंगे। तो इस तरह से हम इसका भी हम कर लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि इसका हम अगर एग्जाम्पल दें, ठीक है, मान लो कि हमने दे दिया CH3, CH2,
CH2 Cl हमने कर दिया, ठीक है, ये हमने कर दिया। CH3 CH2। अब हम देखेंगे कार्बन की डिग्री पकड़ेंगे। ये है हेलोजन Cl हो गया, किससे? तो इस कार्बन से जुड़ा है। अरे भैया इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट अभी से जुड़ गया, बट वैसे नहीं, CH2 वैसे ही लिखो, ठीक है, या ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, अच्छा लगेगा, इस तरह से कर दो, H2C कर दो, ऐसे। जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक इधर 1 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? 1 डिग्री कार्बन। इसको क्या कहेंगे? 1 डिग्री कार्बन। इसको क्या कहेंगे? 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH3 और यहां पर मान लो कि हमने Br कर दिया, तो हेलोजन ब्रोमीन है, जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है। यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2 3 कार्बन से, तो इसको क्या कहेंगे? 3 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को क्या कहेंगे हम? 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। अगर मान लो थर्ड में हमने ले लिया CH3 C, यहाँ Br कर दिए, यहाँ I कर दिए, यहाँ पर H2 कर दिए, H2 यहाँ कर दो, चलो H2 कर दिए, और हमने यहाँ पर CH3 कर दिए। अगर ये करें तो देखो, आयोडीन जिस कार्बन से जुड़ा है, यह 2 कार्बन से जुड़ा है, तो यह क्या हो जाएगा? 2 डिग्री कार्बन। यह कार्बन क्या हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। तो चलो इसे बेटा नोट कर लो। अब हम इसे इरेज करेंगे, और भी कुछ एग्जांपल हम देंगे। वेरी गुड। अब आगे देखो कि अगला फिर हम एग्जांपल दे देते हैं। यहां से हमने I लिख दिया। ये बताओ कि ये कार्बन की इसमें डिग्री फाइंड करना है, ठीक है। ये आयोडीन है, यहाँ क्या है? ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है। पहले इसको देखो, ये C और यहाँ भी C। आयोडीन जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन की एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा? 2 डिग्री कार्बन। यह हो गया 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। ये कौन सा एग्जांपल हो गया था भाई? हमारा थर्ड हो गया, ठीक है। अगर मान लो कि ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ है। अगर हमने यहां पर कर दिया और यहां पर कर दिया, यहाँ Cl कर दिए, ठीक है, यहां पर Cl कर दिए, इसका डिग्री फाइंड करो। तो फाइंड करोगे तो भैया कैसे करोगे? सीधे कैसे करना, दो जैसे है Cl है, यहाँ देखो C हो गया, C हो गया, H3 लग जाएगा। तो ये Cl जो है इस कार्बन से अटैच है। यह कार्बन कितने अटैच डिग्री से अटैच है? कितने कार्बन से अटैच है? एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो 3 डिग्री हो गया। इसको क्या कहेंगे? 3 डिग्री कार्बन कहेंगे। समझ में आ रही है? वेरी गुड। एक और हम देखते हैं, ये इसमें हम देखेंगे कि जितना हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा, वह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है, डिग्री इस पर डिपेंड करती है। मिथाइल अल्काइल, अगर मान लो कि हम दूसरा एक एग्जांपल हम दे दें, ठीक है, चलो CH3 हमने दे दिया, CH3 यहां दे दिया CH2 CH2 हाँ, चलो Cl कर दिए, CH2Cl ये दे दिए हमने ये दे दिया। अब इसमें ये पूछा जाएगा कि कहाँ कौन डिग्री मिथाइल
हैलाइड हो गया, मिथाइल हैलाइड हो गया। मिथाइल हैलाइड की डिग्री बताओ, मिथाइल हैलाइड की डिग्री बताओ, ना कि पूरे कार्बन की डिग्री बताओ। अल्काइल हैलाइड की डिग्री, तो ये सॉरी देखो, अब ये देखो क्लोरीन है, ये अल्काइल हैलाइड हो गया। अब ये देखो ये Cl जो है एक कार्बन से जुड़ा है, अब इसे हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। तो 1 डिग्री, ये 1 डिग्री मिथाइल, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है ना। तो क्या हो जाएगा 1 डिग्री ये हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, मान लो कि हम ये देखते हैं CH3 और यहाँ पर Cl कर देंगे। इस यह जो है अल्काइल हैलाइड कितने डिग्री का हो गया, ये अल्काइल इससे जुड़ा है, और यह कार्बन कितने डिग्री से, 2 डिग्री से, तो 2 डिग्री, तो यह क्या हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, यानी कि 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात? वेरी गुड, मिटा दे इसे, चलो बहुत अच्छी बात है। अब ये देखो अल्कोहल के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। डिग्री ऑफ अल्कोहल, अब हम पढ़ेंगे क्या, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अल्कोहल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सेम वही कंडीशन है, जब अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है, वह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, वह अल्कोहल की डिग्री डिसाइड करता है। समझ में आ रही है बात? अगर मान लो कि हमने एग्जांपल दे दिया, चलो इसी तरह से 1 2 3 और यहाँ पर OH दे दिया। देखो हम लिख नहीं रहे हैं, खुद अपने से समझ जाओ कि यहाँ पर HH लगेगा, है ना। ये OH किस कार्बन से लगा है, इस कार्बन से लगा है, और यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो डिग्री क्या हो जाएगी 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे इसे। समझ में आ गई बात? अब ये देखो, ठीक है, नहीं समझ में आई? अगर मान लो कि दूसरा ले लो, यहां OH हमने कर दिया, OH कर दिया, इसकी डिग्री बताओ, ये कितने डिग्री अल्कोहल है। तो अल्कोहल OH जिस इस कार्बन से जुड़ा है, और यह कार्बन एक ईंधन कार्बन से जुड़ा है, एक ईंधन कार्बन से, तो 2 डिग्री हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। थर्ड में देखो, जितना एग्जाम्पल करोगे उतना ही अच्छी तरह से समझ में आएगी, ठीक है। अगर मान लो कि यहां पर OH हमने जोड़ दिया, ठीक है। इसका डिग्री बताओ, ये कितने डिग्री अल्कोहल है। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन एक ऊपर इधर भी जुड़ा है, एक इधर भी जुड़ा है, एक इधर भी जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा है, तो 3 डिग्री अल्कोहल। ये बात मत समझ लेना, यहाँ हम हाइड्रोजन छोड़ दिए हैं तो नहीं लिखना है, लिखना है तुम लोगों को, ठीक है। हम डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो, चलो ठीक है, आगे देखो। तो 3 एग्जाम्पल इसमें भी हो गए। अब आगे देखो, मान लो हमने कर दिया, हमने OH जोड़ दिया, ये कितना डिग्री हो गया। तो अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है, वह कार्बन कितने कार्बन से, एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो यह क्या हो जाएगा 1 डिग्री C। वेरी गुड, बहुत अच्छी तरह पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा, ठीक है। अगर चलो कुछ रिंग का हम एग्जांपल ले लेते हैं, 5 रिंग का भी हम एग्जांपल ले लिए। जैसे कि मान लो कि यहाँ हमने दे दिया, इधर हमने OH कर दिया, इधर हमने क्या कर दिया OH लगा दिया,
यह कितना डिग्री हुआ? OH इस कार्बन से जुड़ा है, यहाँ एक कार्बन है, यह कार्बन इधर भी जुड़ा है, कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? 2 डिग्री, 2 डिग्री हो गया। ठीक है, अगला देखो, चलो इसे मिटा देते, मिटा दे, चलो ठीक है। आगे अगर मान लो कि हम इस तरह से ले लिए, हमने OH कर दिया, ये कर दिया OH, ठीक है, OH हमने कर दिया। यह इसमें डिग्री बताओ, तो OH यहाँ पर कार्बन है, यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक इधर भी कार्बन हो गया, यहाँ भी, और एक इधर भी हो गया। यह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा? 2 डिग्री C हो जाएगा। एकदम आराम से अच्छा अच्छा क्वेश्चन करो, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अगला लिखो, 5, ये हो गया 6। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, चलो हाँ, चलो यहीं पर यह OH हमने कर दिया, यह इसका डिग्री बताओ। ये OH इस कार्बन से जुड़ा है, इसके साइड एक यहाँ भी कार्बन है, और एक यहाँ भी कार्बन है, और एक यहाँ भी कार्बन है, तो 3 कार्बन से ये जुड़ गया, तो इसका क्या हो गया? 3 डिग्री कार्बन हो गया, यानी अल्कोहल होगा ये। ठीक है, तो इस तरह से हम अल्कोहल की भी डिग्री को हम पहचान लेंगे। अब चलो थोड़ा चलते हैं डिग्री ऑफ अमाइन। डिग्री ऑफ अमाइन को हम कैसे कवर करेंगे? वेरी गुड, इसे इरेज कर दें। डिग्री ऑफ अमाइन, अब ये देखो, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अमाइन। डिग्री ऑफ अमाइन, अमाइन की डिग्री क्या है भाई? तो अमाइन की डिग्री इससे थोड़ा सा उल्टा है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड, डिग्री ऑफ अल्कोहल, ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन पढ़ा हम लोगों ने, डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड पढ़ा, डिग्री ऑफ अल्कोहल पढ़ा। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जिससे हैलोजन या OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है। अल्कोहल की डिग्री इस पर डिपेंड करती है, अल्काइल हैलाइड की डिग्री इस पर डिपेंड करती है। लेकिन अमाइन की डिग्री जो है यह इससे उल्टी हो जाती, उल्टी हो जाए। इसमें हम देखेंगे कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, ठीक है, यहां पर लिख लो डिग्री ऑफ अमाइन डिटरमाइन फ्रॉम नाइट्रोजन से इसकी हम डिग्री को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है? अब इसमें हम पहला हम ये कर लेंगे, अगर नाइट्रोजन के साथ कितना कार्बन लगा है, नाइट्रोजन के साथ कितना कार्बन लगा है। अगर इफ नाइट्रोजन अटैच विथ 1 कार्बन, then they are NH2, वही अमाइन होगा, वह क्या हो जाएगा? अमाइन हो जाएगा। ठीक है, अगर नाइट्रोजन अगर एक कार्बन से जुड़ा है, इफ नाइट्रोजन अटैच विथ 1 कार्बन देन दे आर NH2, और उसी को कहेंगे प्राइमरी अमाइन। सेकेंड में क्या होगा? इफ नाइट्रोजन अटैच्ड with 2 कार्बन
2 carbon, then they are secondary amine. secondary amine, उसको secondary amine कहा। जब नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ेगा तो उसे प्राइमरी अमाइन कहेंगे। जब नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ेगा उसे सेकेंडरी अमाइन कहेंगे। जब नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ेगा उसे टर्सरी अमाइन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? टर्सरी अमाइन कहेंगे। चलो थोड़ा सा वो भी एक बच रहा है तो लिख ही देते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। अब ये देखो थर्ड में, when nitrogen attached with 3 carbon, then they are tert amine, यानी कि टर्टामीन कहलाएगा। ठीक है, तो चलो अब इसका हम एक एक करके हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अब मान लो कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। H3C, CH2, CH2, CHNH2, ठीक है, CHNH2, CH2NH2, ठीक है। अब हम ये देखेंगे, इसकी डिग्री हम करेंगे, फाइंड करेंगे, तब हम देखेंगे कि ये नाइट्रोजन जो है कितने कार्बन से अटैच है। डायरेक्ट नाइट्रोजन अटैच होगा तब उसको कहेंगे। और में क्या होगा, बताए थे कि अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है उस पर डिटरमाइन होती है। लेकिन इसमें नाइट्रोजन जितने कार्बन से जुड़ेगा वही उसकी डिग्री। तो नाइट्रोजन डायरेक्ट इसी कार्बन से जुड़ा है तो यह क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अमाइन। इसको क्या कहेंगे, 1 डिग्री अमाइन। वेरी गुड, समझ में आ गई बात? ठीक है, समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बोलो फटाफट। अब चलो सेकेंड में देखो, CH3 हमने ले लिया। क्या ले लिया? CH3, CH3 ले लिया और यहां पर कर दिया NH2 कर दिया। अब ये देखेंगे NH2 कर दिया। ये नाइट्रोजन इस कार्बन से अटैच है, तो बताओ इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री क्या है, जल्दी बोलो। इसकी डिग्री अब ये नहीं देखना है कि नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। अब इसमें नहीं होगा, नाइट्रोजन डायरेक्ट जितने कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री हो गया। इसको भी कहेंगे 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। चलो इसे डन कर लो, इसे लिख लो, ठीक है। चलो मिटा दे, वेरी गुड। अगर मान लो कि यहां पर C कर दिए, यहां पर C कर दिए, यहां पर C कर दिए और यहां पर NH2 कर दिए, अगर इसकी डिग्री बताओ। ये नाइट्रोजन एक ही डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री अमाइन हो जाएगा। ये भी 4 में देखो, 4 में कोई एग्जांपल देखो, ठीक है। अगर मान लो कि हमने C कर दिया, यहां पर C कर दिया, यहां पर NH कर दिया और यहां पर C कर दिया, ये H ऊपर चला जाएगा। NH कर देते, या नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 ही होती है तो 3 होना चाहिए, इसलिए एक ही H रहेगा। यहां भी H है, यहां भी H है, यहां भी H है, ठीक है। अब ये देखो, ये नाइट्रोजन ये तो H ऊपर चला जाएगा,
ये नाइट्रोजन इधर कार्बन से भी है, इधर कार्बन से जुड़ा है, तो इसको क्या कहेंगे? 2 डिग्री अमाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? 2 डिग्री अमाइन कहेंगे। वेरी गुड, समझ में आ गई बात? अब चलो थोड़ा सा रिंग पर भी चलते हैं। मिटा दे इसे, कोई बात नहीं है, देखते रहो। अब ये देखो कि क्या होता है हमारा। अब रिंग हमने बना दिया, देखो 5 या 6 जो भी हो, रिंग बना लो। यहां पर हमने NH2 कर दिया, इसका डिग्री बताओ। डायरेक्ट नाइट्रोजन इस कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री बताओ। NH कोई भी बताओ। अरे भैया बस ये नहीं देखना है कि ये कार्बन कितने कार्बन से, इसका 1 डिग्री इसी कार्बन से न जुड़ा है, तो इसी कार्बन से न मतलब है अमाइन में, 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 7 देखो, 7 देखो। चलो एक बात और देखते हैं, एक हमने यहां कर दी और हो जाएगा हमारा। हाँ चलो, ये हमने कर दिया, ठीक है। इसका डिग्री बताओ, इसकी डिग्री बताओ, इसकी डिग्री बताओ। ये नाइट्रोजन इस कार्बन से एक यहाँ, सॉरी ये नाइट्रोजन एक यहाँ इस कार्बन से जुड़ा है, और ये नाइट्रोजन एक इधर कार्बन से जुड़ा है। एक H लग जाएगा यहाँ, है ना? H कर ही तो, H कर ही तो, है ना? NH कर दी। NH कर दी, ठीक है। तो ये एक यहाँ कार्बन से, एक यहाँ से कार्बन से, कितना हो गया? 2 डिग्री अमाइन हो गया। अब आगे देखिए, फिर इसी को कर देते हैं। इसको हमने कर दिया इस तरह से। इसका डिग्री देखो, नाइट्रोजन एक इधर जुड़ा है, एक इधर कार्बन है, एक इधर कार्बन है और एक यहाँ पर कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ भी कर दो, ऐसे खुला भी रह सकता है। तो कितना हो जाएगा? 3 डिग्री अमाइन। ये 3 डिग्री हो गया हमारा, ठीक है। अब ये आगे देखो, हम यहाँ पर NH कर दी, NH कर दी। अब ये बताओ, इसकी डिग्री बताओ। यहाँ पर तो C है, सॉरी N है, एक यहाँ C है, एक यहाँ C है, ये दो, तो क्या हो जाएगा? 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? चलो ठीक है, 8 हो गया, ये 9 देखो, और यहाँ पर हमने N कर दिया, N कर दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने N कर दिया। इसका डिग्री बताओ। क्या ये नाइट्रोजन एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है और एक इधर जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री अमाइन हो जाएगा। इसको डन करते रहो, ठीक है, ठीक है। अब ये लास्ट सवाल एक हम ले लेते हैं। यह इसका डिग्री बताओ। ये का नाइट्रोजन इससे जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, यह क्या हो जाएगा? 1 डिग्री हो जाएगा। चलो इसका डिग्री बताओ। हाँ ये बताओ इसका। ये नाइट्रोजन एक इधर कार्बन से, एक इधर कार्बन से है, तो ये 2 डिग्री हो गया, ठीक है। ये बता दो।
NH2 कर देते हैं इधर, इसका डिग्री बताओ। तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। एक इधर कार्बन है, एक इधर कार्बन है। अगर हमने कहा, देखो यहाँ कर दिया NH2 कर दिया, NH कर दिया, NH कर दिया, तो इसका डिग्री बताओ। एक इधर कार्बन है, एक इधर कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लिए, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड, डिग्री ऑफ अल्कोहल एंड डिग्री ऑफ अमाइन। आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी, मुझे पूरी तरह उम्मीद है। तो चलिए, आप लोग हमेशा पढ़ते रहिए, मन लगा करके पढ़ते रहिए, क्योंकि जेईई नीट की भी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक होने है, और आराम से उसकी तैयारी कीजिए। +1 और +2 वाले स्टूडेंट भी इसको अच्छी तरह से पढ़ाई करें, देखते रहें। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स टू ऑल।